दूर किसी जंगल में बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे, जैसे कि मीठे फलों वाले पेड़, खट्टे फलों वाले पेड़ और ढेर सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक बड़ा आम का पेड़ था। पेड़ तो बहुत बड़ा था, पर उसे आज तक एक भी आम नहीं लगा था। उसी पेड़ पर लाडो चिड़िया का घोंसला था। लाडो अपने पति बल्लू और 2 बच्चों के साथ रहती थी। लाडो की एक सहेली थी जिसका नाम था रानो चिड़िया। दोनों अपने सारे काम साथ साथ मिलकर करते। ये लो लाडो, मैंने 2 आम लाए हैं, उनमें से तुम एक रख लो। ये क्या है मम्मी? बेटा, इसे आम कहते हैं। ये बहुत ही मीठा फल होता है। इसे खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। हाँ लाडो, पर क्या करें, आम के सारे पेड़ तो शिकारी पंछियों के इलाकों में है। जो कोई भी वहाँ पर जाता है जिंदा वापस लौटकर नहीं आता। मीठे आमों के चक्कर में बहुत सारे पंछियों ने अपनी जान गंवाई है। छोड़ो, जाने दो, मैं चलती हूँ। बच्चे घर पर अकेले हैं। ठीक है रानो, थोड़ी देर बाद हम अनाज जमा करने के लिए निकलेंगे। हाँ ठीक है लाडो। अरे मीनू मौसी, अब बस भी कीजिए, और कितनी देर उड़ना होगा? मेरे पंख दुखने लगे हैं। अरे पगली, ये मीठे मीठे आम खाने हैं तो तुझे घर तक उड़ना ही होगा। शिकारी चीलों के इलाके से आम तोड़कर टूनी और मीनू मौसी वहाँ से भाग रहे थे कि तभी एक शिकारी पंछी उनका पीछा करने लगता है। मीनू मौसी, लगता है किसी ने हमें आम तोड़ते हुए देखा है। अब हमारी खैर नहीं। भागो मीनू मौसी, जल्दी से भागो। अरे, मुझे तेज भागने की जरूरत नहीं है। मुझे तो सिर्फ तुझसे ज्यादा तेज उड़ना है। वो कैसे मीनू मौसी? अरे पगली, तू पीछे रह जाएगी तो वो शिकारी पंछी तुझे ही खा जाएंगे ना। नहीं नहीं मीनू मौसी, ऐसा मत कहिए। मेरे लिए रुक जाइए, मैं भी आपके साथ साथ उड़ूंगी। दोनों जैसे तैसे करके अपने घर तक आ जाती है। घर आते ही दोनों हांफने लग जाती है। हाँ मीनू मौसी, आपने ऐसा क्यों किया? अगर मैं पीछे रह जाती तो वो चील मुझे ही खा जाता। आप बहुत बुरी हो। अरे पगली, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तू सच में पीछे रह जाती। देख, तू अब मेरे साथ है। चल, अब कोई और टपक पड़े, इससे पहले ये आम हम खा लेते हैं। आहा हा हा हा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कालू जी, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? लगता है किसी ने नया परफ्यूम लाया है। अरे नहीं नहीं गोरी, ये किसी परफ्यूम की खुशबू नहीं है, बल्कि ये खुशबू मीठे आमों की है। लगता है यही आसपास ही कोई आम खा रहा है। गोरी आम की खुशबू की ओर चल पड़ी। लगता है ये मीठे आम की खुशबू मीनू मौसी के घर की ओर से आ रही है। गोरी मीनू मौसी के घर के अंदर चली जाती है। अरे, ये क्यों आ गई? अब इसमें से हिस्सा निकालकर इसे देना पड़ेगा। टूनी, तू देख नहीं रही? हमारे घर मेहमान आई है, उनका स्वागत करो। हाँ मीनू मौसी, आपका हमारे घर में स्वागत है। मीनू मौसी, ये आप क्या खा रही हो? क्या ये मीठा है? अरे नहीं नहीं गोरी, ये तो बहुत खट्टा है। इसे खाकर तो मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। कोई बात नहीं मीनू मौसी, इसमें से थोड़ा मुझे खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, रुक जा, मैं एक काम करती हूँ। इसमें से आधा आम खा लेती हूँ, फिर आधा आम तू ले जाना। हाँ मीनू मौसी, ठीक है। मीनू मौसी ने देर न करते हुए अपना आम खाना शुरू कर दिया। उन्होंने थोड़े समय में ही पूरा आम चट कर दिया। ये लो गोरी, तुम्हारा आधा आम। गोरी ने उसे उठाया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। पागल कहीं की, मेहनत करूँ मैं और आम खाए ये। ये देखिए कालू जी, आखिर में ये मीठा आम लेकर आ ही गई। हाँ हाँ गोरी, खा लो, बस मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो। गोरी ने आम खाने की बहुत कोशिश की, पर उसे आम खाया नहीं जा रहा था। अरे, ये आम टूटता क्यों नहीं? कालू ने आम की ओर देखा और जोर जोर से हंसने लगा। अरे गोरी, ये कोई आम नहीं,
ये तो आम की गुठली है। ये गुठली तुम कहाँ से उठा लाई? इसका मतलब मीनू मौसी ने मुझे फंसाया है। मीनू मौसी, आपने ये अच्छा नहीं किया। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अब एक काम करो, इस गुठली को जमीन में गाड़ दो। जब इसका पेड़ बन जाएगा तब तुम्हें ढेर सारे आम खाने को मिलेंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। इधर रानो और लाडो अनाज लेकर अपने घर वापस आ जाती है। लाडो, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ तुमने अपना घोंसला इसी पेड़ पर बनाया है। जब पेड़ सूख जाता है तब पंछी दूसरे पेड़ पर जाकर घोंसला बनाते हैं, पर ये पेड़ सूख जाने के बाद भी तुम यहाँ से नहीं गई। हाँ रानो, इस पेड़ को मेरे माँ पिताजी ने लगाया था। उन्होंने कहा था इस पेड़ की देखभाल करना, यह बड़ा हो जाएगा तो तुम्हें ये बहुत सारे फल देगा। जब इसे फल आने वाले थे तब न जाने क्यों ये सूख गया। मम्मा, बहुत देर हो गई, लेकिन पापा अभी तक घर नहीं लौट आए। बच्चों, पर पापा कहाँ पर गए हैं? सोनू पापा के पास मीठे आम खाने की जिद कर रहा था। पापा ने सोनू को बहुत समझाया, लेकिन सोनू के जिद के आगे पापा की एक न चली। इसीलिए पापा सोनू के लिए आम लाने के लिए चले गए हैं। अरे नहीं, कहीं तुम दोनों के पापा मीठे आमों के पेड़ों के इलाकों में तो नहीं गए? वहाँ तो शिकारी चील रहते हैं। तुम चिंता मत करो लाडो, भाई साहब को कुछ नहीं होगा। वो दोनों बातें कर ही रही थी, तभी घोंसले के बाहर किसी के गिरने की आवाज आई। अरे ये कैसी आवाज है? सब बाहर आ जाते हैं। अजी, ये आपको क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? अजी, आपको क्या हुआ? उठिए ना। लगता है शिकारी चीलों ने इन पर हमला किया है। हमें फौरन इन्हें डॉक्टर उल्लू चाचा के पास लेकर जाना होगा। लाडो बल्लू चिड़े को पंछी एम्बुलेंस में बिठाकर डॉक्टर उल्लू चाचा के पास लेकर आई। डॉक्टर उल्लू चाचा छोटे पेड़ में कुछ दवाई डाल रहे थे। लाडो बल्लू चिड़े को डॉक्टर उल्लू चाचा के घर के अंदर लेकर आई। अरे अरे, ये क्या हो गया? लगता है किसी शिकारी पंछी ने इन पर हमला किया है। मुझे इनके घाव पर मरहम लगाना होगा। डॉक्टर उल्लू चाचा ने जड़ी बूटी वाला मरहम बल्लू चिड़े के जख्मों पर लगा दिया। उन्होंने मरहम टेबल पर रख दिया। मरहम नीचे छोटे पेड़ वाले मिट्टी में जाकर गिर गया। जब मरहम पेड़ों की जड़ों में गिर गया तब मानो चमत्कार हो गया। सूखा हुआ पेड़ धीरे धीरे हरा होने लगा। अरे वाह, ये तो गजब हो गया। बहुत दिनों से मैं पेड़ों के ऊपर खोज कर रहा था, पर आज जाने अनजाने में ही सही हमें आज बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई। बल्लू बेहोशी से जाग गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चाचा जी, आपने मेरे पति की जान बचाई। मैं जिंदगी भर आपकी कर्जदार रहूंगी। अरे लाडो, शुक्रिया तो मैं तुम्हारा करना चाहूँगा। बहुत दिनों से मैं सूखे पेड़ों को दोबारा हरा बनाने की औषधि बना रहा था, पर उसमें मुझे सफलता नहीं मिल रही थी। पर आज गलती से मुझे वो औषधि मिल गई। उसमें एक जड़ी बूटी की कमी थी। उल्लू चाचा, क्या हम इस औषधि से किसी भी पेड़ को हरा भरा कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस तुम्हें जिस पेड़ को हरा बनाना है उसे रोज पानी डालकर उसमें यह मैंने बनाई हुई औषधि डाल देनी है। कुछ ही दिनों में वह पेड़ हरा हो जाएगा और उसे ढेर सारे फल भी आएंगे। लाडो, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ रानो, उल्लू चाचा, क्या आप हमें ये औषधि बनाकर दे सकते हो? हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं। बल्लू को देखभाल के लिए यहीं पर रहना होगा। ठीक है चाचा, मैं उनका अनाज और लगने वाली चीजें ला कर दूंगी। कुछ ही देर में डॉक्टर उल्लू चाचा ने औषधि बना ली। रानो और लाडो पेड़ के पास आ जाते हैं। चलो लाडो, हम पानी लाकर पेड़ को डालते हैं। इधर गोरी और कालू मीठे आमों के चक्कर में शिकारी चीलों के इलाके में आ जाते हैं। कालू जी, जल्दी जल्दी आम खा लीजिए, क्या पता बाद में आम खाने को मिलेंगे या नहीं। अरे 4-5 आम खा तो चुका हूँ, और कितना खाऊं? अगर एक और आम खा लिया तो मेरा पेट यहीं पर फट जाएगा। मीनू मौसी, पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। अरे टूनी, जब भी तू ऐसा कहती है
कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है। पीछे देखने से पहले भागो यहाँ से। दोनों चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है। गोरी उनको भागता हुआ देख लेती है और वो भी वहाँ से भाग जाती है। इधर रानो और लाडो ने पेड़ को पानी देना शुरू किया था। 2-3 दिन उन्होंने पेड़ को पानी दिया और डॉक्टर उल्लू चाचा ने दी हुई जड़ी बूटी वाली औषधि डाल दी। तुम दोनों इस सूखे पेड़ को 4-5 दिनों से पानी क्यों डाल रही हो? सूखा हुआ पेड़ क्या कभी हरा होता है भला? मीनू मौसी, आप देखना, हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और ये पेड़ जरूर हरा होगा। हाय रे, मेरा पति मीठे आमों के चक्कर में मारा गया। अब मेरे बच्चे का क्या होगा? चुप कर गोरी, अपने पति को तूने ही वहाँ पर छोड़ा था, वो भी अकेले। इसमें तेरी ही गलती है। अरे क्या हुआ टूनी, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही है? मीनू मौसी देखो ना, इस पेड़ को तो पत्ते आ रहे हैं। सारे देखते हैं तो क्या, पेड़ सच में हरा भरा हो रहा था और उसको बड़े बड़े आम भी आ रहे थे। लाडो और रानो, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मैं फिर से जिंदा हो गया। अगर तुम दोनों नहीं होती तो मैं ऐसे ही सूख जाता। पेड़ को बोलता देख सब हैरान हो जाते हैं। अरे ये तो आम का पेड़ है, इसका मतलब हमें आम चुराने, मेरा मतलब आम खाने के लिए शिकारी चीलों के इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा।